नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और अब शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से बड़ी खबर, जहां एनआईए ने मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मीठी नदी पहुंची। एनआईए की टीम की मौजूदगी में कई गोताखोर नदी में उतरे और वहां सबूतों की तलाश की जा रही है। दावा यह है कि इस तलाशी अभियान में एनआईए को कई अहम सबूत मिले हैं। तो आपको बता दें, कई गोताखोर इस वक्त मुंबई की मीठी नदी में सबूतों को तलाश रहे हैं। एनआईए को दरअसल लैपटॉप की तलाश है और इसी बीच गोताखोर नदी में उतरे हैं। जानकारी ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीठी नदी की ये 3 तस्वीरें आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम वहां पहुंची और कुछ गोताखोर मीठी नदी में उतरे। इन गोताखोरों ने काफी देर की मेहनत के बाद नदी से कई अहम चीजों को बरामद किया, जिसे एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि सचिन वाजे को भी एनआईए की टीम मीठी नदी में अपने साथ लेकर गई थी, जहां नदी में कई गोताखोरों ने सबूतों की तलाश की। हालांकि यहां से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि सीपीयू मीठी नदी से बरामद हुआ है। इसके अलावा हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस लैपटॉप की एनआईए को तलाश है, क्या यह हार्ड डिस्क उसी लैपटॉप की है? और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जो हार्ड डिस्क बरामद हुई है, क्या उसी लैपटॉप की है जिसको तलाशने के लिए एनआईए की टीम पहुंची? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क अभी मिली है उसे फॉरेंसिक जो टेस्ट होनी है, जो जांच होनी है, उसके लिए भेजा जाएगा। उसी के बाद ये स्पष्ट होगा कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। आपको बताना चाहेंगे 3 तारीख तक एनआईए की कस्टडी में है सचिन वाजे। पहले सचिन वाजे ने इनकार किया था कि कोई भी गलत काम उनसे नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद परत दर परत जो सबूत सामने आ रहे हैं, जैसे कि आज मीठी नदी, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की मीठी नदी है, वहां पर कई इंपॉर्टेंट सबूत, कई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स, सीपीयू और हार्ड डिस्क ये सामने आई है। अभी भी फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे कि गोताखोर अभी भी पानी में है और अभी भी लैपटॉप की तलाश जारी है। गायत्री, लैपटॉप के अलावा आशीष और किन चीजों की तलाश की जा रही है एनआईए की टीम की तरफ से? और जरा ये भी बताइए कि क्या उम्मीद है कि जिन चीजों को तलाशने के लिए एनआईए की टीम वहां पहुंची है, वो चीजें बरामद होंगी वहां से? क्योंकि अब तो काफी वक्त गुजर चुका है मनसुख हिरेन हत्या को। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी वक्त गुजर चुका है और फिर भी ऐसे में नाउम्मीद नहीं हुई है। एनआईए की जो टीम है, उन्होंने आज करीब इस हत्या को 15 से 20 दिन हो गए, उसके बाद आज मीठी नदी की जब तलाशी की, जब गोताखोर पानी में आए, तब काफ़ी सारी उनको चीज़ें मिल रही हैं। अभी भी तलाश जारी है। उम्मीद यही है कि जो भी सबूत सचिन वाजे ने गायब करने की कोशिश की थी, वो जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए। सचिन वाजे वहां पर मौजूद हैं। आप जरा ये बताइए, क्योंकि आप ये भी जानकारी मिल रही है कि सचिन वाजे की निशानदेही पर इन सबूतों को तलाशा जा रहा है। जाहिर है पूछताछ में कई चीजें सचिन वाजे की तरफ से कही गई होंगी, बताई गई होंगी। अब ये जो सबूत है, ये कितने अहम साबित हो सकते हैं मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में? जी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, और ये इस पर राजनीति भी होना शुरू हो गई है। अभी मौजूदा स्थिति में जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है, वो ये है कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, जो बीजेपी से आते हैं, वो करीब 5 बजे इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब तक महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि सचिन वाजे को वो बचाने की कोशिश कर रही थी, तो विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है सरकार पर निशाना साधने की। जी गायत्री। आशीष, यानी ये माना जाए सचिन वाजे को वहां पर एनआईए की टीम लेकर पहुंची और उन्हीं की निशानदेही पर ये इन तमाम सबूतों को तलाशा जा रहा है। यानी एक बात तो साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में सबूतों को नष्ट किया गया मीठी नदी में। आशीष जी, साफ तौर पर सबूतों को नष्ट किए जी बिल्कुल, साफ तौर पर सबूतों को नष्ट किया गया मीठी नदी में, पूरी तरीके से प्री प्लान्ड। जिस तरीके का बीजेपी का आरोप है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है, ना कि सुसाइड है, उसी तरह
जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होते जा रहा है कि सबूत आखिर मिटाए क्यों गए। अगर सचिन वजे की कोई गलती नहीं है तो इस तरीके की हरकतें वो क्यों कर रहे हैं। आज खुद वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके कहने के अनुसार एनआईए की टीम जब उनसे इंक्वायरी कर रही थी, उन्हीं के निशानदेही के बाद ये जो गोताखोर हैं ये मीठी नदी पहुंचे हैं और सबूत ढूंढने की कोशिश अभी भी फिलहाल जारी है। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ रहिए। तो मनसुख मर्डर मामले में एक बात तो साफ होती हुई दिख रही है कि इस पूरी हत्या को एक प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया था, क्योंकि सचिन वाजे वहां पर मौजूद है, एनआईए की टीम उनको वहां पर लेकर पहुंची और उन्हीं की निशानदेही पर इन सबूतों को तलाशा जा रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह कि सचिन वाजे लगातार कुछ तमाम सबूतों के आधार पर यह बताने की कोशिश की जा रही थी सचिन वाजे की तरफ से कि जब मनसुख हिरेन की मौत हुई तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जबकि मनसुख हिरेन की पत्नी लगातार सचिन वाजे को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। और इस सबके बीच इस पूरे मामले को एनआईए अब जांच रही है और जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम ने मीठी नदी में कुछ गोताखोरों को उतारा है। वो लगातार गोताखोर वहां से सबूत तलाश रहे हैं, क्योंकि सचिन वाजे से पूछताछ जो हुई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीठी नदी में कुछ गोताखोर उतरे, एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर वहां पहुंची है, सबूतों को तलाशा जा रहा है। और जानकारी ये कि हार्ड डिस्क बरामद की गई है, सीपीयू वहां से बरामद हुआ है, कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। अब ये तमाम जो सबूत बरामद किए गए हैं, तमाम जो चीजें बरामद की गई हैं, क्या ये एक अहम सबूत के तौर पर साबित होंगे, ये भी देखना होगा। जो हार्ड डिस्क बरामद हुई है, क्या जिस लैपटॉप की तलाश की जा रही है, क्या उसी लैपटॉप की ये हार्ड डिस्क है? आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ली गई है, आप बता रहे हैं कि पहले फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। यानी जो कुछ सबूत हाथ लगे, क्या उनकी फोरेंसिक जांच कब तक हो पाएगी, ताकि ये सामने आ सके कि जिन सबूतों को तलाशने की कोशिश हो रही है वो ये तमाम सबूत हैं? और गोताखोर अभी और कितनी देर तक वहां पर मौजूद रहेंगे सबूतों को तलाशने के लिए? सबसे पहले सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि सचिन वजे को जो है वो एनआईए कस्टडी में 3 अप्रैल तक रखा गया है। यानी कि एनआईए के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एनआईए लगातार ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द ये जो हार्ड डिस्क फॉरेंसिक लैब में जाकर टेस्ट होगी उसकी रिपोर्ट क्या आए, इसके लिए एनआईए की ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आए। साथ ही में आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि गोताखोर करीब पिछले 2-2.5 घंटे से पानी में है। अभी फिलहाल और कुछ गोताखोर यहाँ पर आए हैं और उन्हें भी पानी में भेजा गया है। मतलब साफ है कि ये शाम तक, देर शाम तक भी जो तलाश है वो जारी रहेगी। गायत्री, इसके अलावा भी कहीं और एनआईए सचिन वाजे की निशानदेही पर जांच के लिए पहुंच सकती है, ऐसी कोई जानकारी, कोई बातचीत आपकी हो पाई हो, कोई जानकारी मिल पाई हो? जी, काफी गोपनीय ये पूरा ऑपरेशन है, जो जांच चल रही है वो काफी गोपनीय है। खुलकर कोई कुछ नहीं बता रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी जगहों पर सचिन वजे के भी घर पर जब ये टीम गई थी, एनआईए की टीम गई थी, कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी थी। साफ तौर पर अभी जांच जारी है, लेकिन एनआईए की तरफ से कुछ संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। गायत्री, आशीष, लेकिन लग रहा है क्या एनआईए को कड़ी दर कड़ी जुड़ पाएगी इन सबूतों के आधार पर? जी, साफ तौर पर पहले जब एनआईए की टीम सचिन वजे के घर पे गई थी तब उनके पास कई सारे कारतूस बरामद हुए थे जो सरकारी नहीं थे। करीब 27 ऐसे कारतूस थे जो सचिन वजे के पास मिले थे। साथ ही में 30 ऐसे कारतूस थे जो उनकी सर्विस रिवॉल्वर के थे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि आज के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ये जो सबूत मिल रहे हैं, नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, सीपीयू मिला है और सबसे अहम चीज हार्ड डिस्क जो मिली है उसमें क्या है। बिल्कुल आशीष, अब हमारे साथ रहिए। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा दें कि एनआईए की टीम को आखिर किस तरीके की चीजें बरामद हुई है। नंबर प्लेट्स एनआईए को मिले हैं, इसके अलावा सीपीयू एनआईए को मीठी नदी से बरामद हुआ है। साथ ही जानकारी ये भी कि हार्ड डिस्क भी यहां से बरामद हुई है, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि हार्ड डिस्क उसी लैपटॉप की है जिसकी तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? क्योंकि आशीष बता रहे हैं नंबर प्लेट बरामद हुई है, सीपीयू बरामद हुई है, हार्ड डिस्क वहां से बरामद हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हार्ड डिस्क बरामद हुई है, क्या ये उसी लैपटॉप की है जिसकी तलाश एनआईए को है?
देखिए, जहाँ मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ गायत्री, और यहाँ की आपको तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि जहाँ पर जो गोताखोर हैं वो लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तमाम जो गोताखोर हैं इस मीठी नदी में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जो सर्च अभियान है वो जारी है। यहाँ पर देखिए तमाम जो अंदर गोताखोर घुसे हुए थे, जिन्होंने 2-3 नंबर प्लेट्स निकाली, कई CIU की हार्ड डिस्क वगैरह निकाली है। तो ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो NIA को सुराग मिले थे, उस सुराग के बाद जो है NIA की टीम यहाँ पर पहुंची है। और एक अहम चीज यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद है, NIA की टीम यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। और यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है कि सुराग के मिलने के बाद जो है NIA की टीम यहाँ पर पहुंची है और अब सर्च ऑपरेशन जो मीठी नदी में चलाया जा रहा है। आपको तस्वीरें में दिखा देता हूँ फिर से कि जो गोताखोर हैं लगातार सर्च अभियान चलाए हुए हैं यहाँ पर। और इसीलिए क्योंकि हो सकता है जो सुराग और जो जिसकी तलाश NIA को है गायत्री इस वक्त, वो मिल जाए और उसके बाद फिर NIA अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। इसीलिए यहाँ पर ये गोताखोरों की मदद यहाँ पर NIA के द्वारा ली जा रही है। सबसे अहम चीज कि जिस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा मंजू हिरेन केस में हुआ था उसके बाद से NIA ने अपनी जांच तेज की और लगातार जो टीम है वो काम कर रही है गायत्री। और इसी जांच के दौरान टीम यहाँ पहुंची है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। ये कुछ और चीज भी बरामद हुई है दिवाकर, अगर आप देख पा रहे हो उधर तो। अच्छा ये बताइए दिवाकर, लैपटॉप के अलावा और किन किन चीजों की तलाश है NIA को? दिवाकर, लगता है कि दिवाकर से संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली मीठी नदी मुंबई, जहां इस वक्त NIA की टीम मौजूद है और साथ ही मौजूद है सचिन वाजे भी। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे की निशानदेही पर ही मीठी नदी पहुंची NIA की टीम और NIA की टीम ने कुछ गोताखोरों को वहां उतारा हुआ है, जहां से लगातार गोताखोर सबूत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लैपटॉप की तलाश है, हालांकि नंबर प्लेट्स बरामद हुई है, CPU, हार्ड डिस्क, ये तमाम चीजें बरामद हुई है। दिवाकर हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए। दिवाकर, लैपटॉप के अलावा वैसे है और किन चीजों की तलाश NIA को? देखिए गायत्री, मैं पहले उस तस्वीर आपको दिखाता हूं जो अब तक इस मीठी नदी से बरामद किया गया है। सामने वो तस्वीरें रखी गई हैं, आप देखिए वहां पर एक CPU है और साथ ही साथ कुछ ड्राइव है, एक लैपटॉप है और साथ ही साथ एक प्रिंटर भी है उसमें। ये तमाम जो चीजें हैं, मैं आपको कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा क्लोज आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्या चीजें जो है इस वक्त बरामद की गई हैं इस मीठी नदी से। आप देखिए तमाम वो चीजें जो बरामद की गई वो सामने रखी हुई हैं और वो अभी भी तलाश लगातार जो है गोताखोरों कर रहे थे। फिलहाल बाहर निकल चुके हैं गोताखोर, लेकिन ये तमाम चीजें जांच के दौरान जो है ये मिली है यहाँ पर और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज की देखिए, जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ मौके पर मौजूद है और जो चीजें बरामद हुई, मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार फिर से वो चीजें चैनल पर दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं कि क्या क्या चीजें इस वक्त NIA ने इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो बरामद किया है। सबसे अहम चीज की एक लैपटॉप वहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इसके अलावा प्रिंटर और साथ ही साथ कुछ हार्ड डिस्क वगैरह भी बरामद की गई और साथ में CPU वगैरह भी है। तो आप देखिए वो तमाम जो तस्वीरें आपको नजर इस वक्त आ रही हैं, यही चीजें इस वक्त यहाँ बरामद की गई इस मीठी नदी से। अहम चीज, अहम सुराग जो NIA के हाथ अब इस वक्त लगा है, अहम सुराग जो हाथ लगा है, अब इसकी जांच होगी और इसके साथ ही जो डेटा इसका रिट्रीव करने की कोशिश NIA की टीम करेगी और उस डेटा के साथ ही फिर पता चलेगा कि आखिर इस लैपटॉप में है क्या और साथ ही साथ जो CPU वगैरह बरामद किया गया है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता था। ये तमाम जो सुराग मिले हैं इसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी और फिर कई और खुलासे इस पूरे मामले में गायत्री होंगे। पर दिवाकर, क्या डेटा सुरक्षित होगा? क्योंकि काफी दिन से ये चीजें यूं ही नदी में पड़ी हुई थी, अब डेटा क्या सुरक्षित रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए गायत्री, अब चीजें जो बरामद हुई हैं वो आपके सामने है। अब रिट्रीव कितना पॉसिबिलिटी है ये टेक्निकल टीम बता पाएगी। जब NIA की टीम इसे फॉरेंसिक के लिए भेजेगी, फिर उसके बाद डेटा रिट्रीव करने के लिए भेजा जाएगा, तब वो तमाम चीजें सामने आ पाएंगी कि इस जो चीजें मिली हैं इसमें क्या कुछ मौजूद है या फिर सब कुछ जो ये चीजें हैं वो खराब हो चुकी हैं और उससे कुछ रिट्रीव नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी कोशिश यहाँ NIA की तरफ से की जाएगी कि जो भी सामान बरामद हो, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप से चीजें यहाँ पे रिट्रीव करने की कोशिश की जाएंगी। CPU है, कुछ हार्ड डिस्क है, जिसके जरिए जो है रिट्रीव करने के बाद डेटा अगर सफलता मिलती है NIA को, तो इस डेटा के साथ जो डेटा इसमें मिलेगा रिट्रीव करने के बाद, उससे कई और खुलासे मनसूख हिरन केस में हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि NIA लगातार जांच कर रही थी और जांच के बाद जो पूछताछ के बाद
ये पता चला था कि मीठी नदी में कुछ चीजें हैं जिसको फेंका गया था। उसके बाद 2 नंबर प्लेट्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 2 नंबर प्लेट्स जहाँ पर लैपटॉप रखा गया उसके बगल में रखे गए हैं। ये 2 नंबर प्लेट्स किन गाड़ियों के हैं, कहाँ इस्तेमाल होता था, क्या ये दोनों नंबर फर्जी हैं, इसकी भी जांच जो है वो एनआईए की टीम करेगी। और अगर फर्जी है तो फिर कहां से बनाया गया था, किसने बनाया था, किस लिए बनाया गया था, ये तमाम जो चीजें हैं ये एनआईए पता करने की कोशिश करेगी। ठीक है दिवाकर, आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को दिखा दे एक्सक्लूसिवली। दरअसल हमारे सहयोगी दिवाकर वहां से तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं जहां पर गोताखोर उतरे हुए हैं मीठी नदी में। मीठी नदी में कई गोताखोर उतरे हुए हैं और सामने भी आपकी एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लैपटॉप वहां पर नजर आ रहा है, प्रिंटर वहां पर बरामद किया गया है, इसके अलावा सीपीयू बरामद किया गया और जानकारी ये भी कि हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। अब इन तमाम चीजों को, जो अभी तक तमाम चीजें बरामद हुई है मीठी नदी से, अब इनको सब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। फोरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे कई खुलासे होने की उम्मीद है और यही वजह कि एनआईए ने सचिन वाजे की निशानदेही पर इस वक्त मीठी नदी में गोताखोरों को उतारा हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने, नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई है, 2 नंबर प्लेट बरामद हुई है। अब ये मनसूख हिरेन हत्याकांड मामले में कितनी अहम सबूत साबित होंगे, तमाम चीजें जो मीठी नदी से बरामद हुए हैं ये देखना होगा। लेकिन इस सबके बीच हार्ड डिस्क भी आप देख रहे हैं और साथ ही सीपीयू भी बरामद हुआ है, डीवीआर भी लगी है हाथ। अब जानकारी ये कि अभी भी गोताखोर वहां पर बने हुए हैं। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, आप बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां पर किस तरह की बात कही जा सकती है, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, साफ तौर पर पहले दिन से बीजेपी का ये आरोप है कि सचिन वजे ये शिवसेना के साथ जुड़े हैं। 2008 में वो शिवसेना के एक्टिव मेंबर भी थे। हालांकि शिवसेना के नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अभी उनका सचिन वजे से कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी को ये एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कि किस तरह महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरा जाए। इसीलिए विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साफ है कि सरकार की और सचिन वजे की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। बिल्कुल, ये कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए आशीष आपके पास लौटेंगे। दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, इन तमाम चीजों की बरामदगी के बावजूद भी अगर अभी भी गोताखोर वहां पर डटे हुए हैं, इसका मतलब ये साफ है कि अभी कुछ और सबूत है जिनकी तलाश है एनआईए को। देखिए गायत्री, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाता हूं जो जिन गोताखोरों को इस मीठी नदी में जो है सर्च ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, वो सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी बंद हो चुका है। जो गोताखोर जो है इस नदी में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने वो चीजें ढूंढ के निकाली हैं, वो फिलहाल बाहर निकल चुके हैं। और ऐसे में जो चीजें बरामद हुई हैं इस मीठी नदी से वो आपके सामने हैं। आप देखिए, लैपटॉप है, फेक जो नंबर प्लेट्स तो हैं वो मिले हैं और साथ ही साथ देखिए प्रिंटर, प्लस में कुछ हार्ड डिस्क वगैरह भी हैं और फिर सीपीयू। ये तमाम चीजें इन गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन करके निकाला है। और लेकिन इसके डेटा कितना है ये महत्वपूर्ण होगा। अगर रिट्रीव करने में कामयाब होती है एनआईए की टीम तो कई सारे और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां किया गया था, जो नंबर प्लेट्स हैं वो कहां बनाए गए थे, क्या नंबर प्लेट्स फर्जी हैं या फिर किसी के नाम पर ये नंबर प्लेट जारी किए गए थे जिसका इस्तेमाल ये किया गया है। तो ऐसे में कई अहम चीजों का खुलासा जब ये चीजें रिट्रीव होगी, फोरेंसिक टीम के पास जाएगा, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या है और क्या चीजें हैं, या फिर रिट्रीव करने में कोई दिक्कत आती है या फिर डेटा इसमें डिलीट हो चुका है। ये तमाम चीजों का पता जो है जब ये फोरेंसिक टीम के बाद टेक्निकल टीम जब इस पर काम करेगी तब पता चलेगा कि आखिर इसमें है कुछ या फिर डिलीट हो चुका है। बिल्कुल, आप लगातार वहां पर बने रहिए। एक्सक्लूसिवली हमारे सहयोगी दिवाकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की मीठी नदी में कई गोताखोर उतरे हुए हैं, लगातार तलाश की जा रही है। दरअसल एनआईए को कई सबूतों की तलाश है और सचिन वाजे से जो बातचीत हुई है, जो पूछताछ उनसे की गई है, उसके आधार पर, उनकी निशानदेही पर सचिन वाजे भी वहां पर लाए गए एनआईए की तरफ से और उसके बाद उनकी निशानदेही पर इन तमाम चीजों को तलाशा जा रहा है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीआर, इसके अलावा लैपटॉप और प्रिंटर भी यहां से बरामद हुए हैं। लेकिन डेटा कितना सुरक्षित होगा ये टेक्निकल टीम बता पाएगी। इस सबके बीच आपको बता दें, सचिन वाजे कांड के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार में अंदरूनी खटपट तेज हो गई। इस मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि पुलिस के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहे थे और एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं था। असल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर ने वसूली करने के आरोप लगाए थे। सामना के तेवर देखकर बीजेपी को भी इस मुद्दे पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवसेना के निशाने पर अपनी सरकार के ही गृह मंत्री। सामना के अनिल देशमुख को बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर।
महाविकास आघाड़ी में खटपट तेज। सचिन वाजे से जुड़े मामले और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के आरोपों के बाद अब शिवसेना इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख निशाने पर हैं और इस बार हमला करने वाले अपने हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस पूरे विवाद के लिए अनिल देशमुख को जिम्मेदार ठहराया गया। सामना में लिखा गया है कि मुंबई पुलिस आयुक्त में बैठकर वाजे वसूली कर रहे थे और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। बात यही खत्म नहीं हुई। सामना में यहाँ तक लिखा गया कि परमवीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ी, परंतु महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी महत्वपूर्ण मंत्री तुरंत सामने नहीं आया। लोगों को परमवीर का आरोप शुरू से ही सही लगा। सरकार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामना के लेख को शिवसेना का तेवर माना जा रहा है और सियासी गलियारे में इसे शिवसेना और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव की तरह देखा जा रहा है। सामना के तेवर पर बीजेपी ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। वे स्वीकार कर रहे हैं वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और इस समय कोई भी मंत्री बचाव के लिए सामने नहीं आया। यह कहते हुए वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक और वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। 20 मार्च को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा था, उसके दूसरे दिन यानी 21 मार्च को संजय राउत ने दूसरी मंजिल तलाशने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जब सामना में खुद की सरकार के गृह मंत्री के ऊपर शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि एनसीपी सकारात्मक कहकर इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने आरोप लगाए हैं, इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एनसीपी को लेकर शिवसेना के इस तेवर से पहले कांग्रेस से उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यूपीए को लकवाग्रस्त बताकर शरद पवार को गठबंधन का प्रमुख बनाने की सलाह दी थी। तब कांग्रेस ने शिवसेना को ये याद दिलाने में देर नहीं की थी कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। इस बार सामना ने एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने देशमुख को आड़े हाथों ले लिया। सचिन वाजे मामले का जिक्र कर सामना में लिखा गया कि अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। शिवसेना ने जिस तरह देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके बाद खुद गृह मंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। वाजे मामले में परमवीर के दावों और इससे जुड़े रोज होने वाले खुलासों से महाराष्ट्र सरकार की स्थिति समझी जा सकती है। सामना में भी इस वक्त
सरकार की राह को फिसलन भरी बताया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर आज एक अहम बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कोरोना के नियम सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए और साथ ही लोगों के नहीं मानने पर लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा अगले आदेश तक सभी मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में लोगों के आने जाने पर लगा दी गई है रोक। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में हालात बिगड़े, मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक की गई और ये संकेत दिए गए कि पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खास करके मुंबई सहित आसपास के इलाके में जहां पर भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, सरकार सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार अधिकारियों से कह रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लगाई जाएगी पूरे प्रदेश में, जिसके बाद आज से वो नियम शुरू हो गया। बावजूद इसके लोग सड़कों पर दिख रहे हैं और उसका असर ये हो रहा है कि कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सभी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें ये फाइनल फैसला लिया गया कि अगर कुछ दिनों के भीतर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया जाए। यानी साफ संकेत है कि लॉकडाउन आने वाले समय में महाराष्ट्र में लग सकता है। साथ ही साथ उन्होंने सभी अधिकारी ऑफिसेज में जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें जो बाहर के विजिटर्स आते हैं उन सारे विजिटर्स के आने जाने पर रोक लगा दी है। मंत्रालय में विजिटर्स पर आने जाने पर रोक लगा दी है। गायत्री, बिल्कुल, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त आदेश है कि सभी मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा संकेत यह भी कि पूरे महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, अगर जो नए नियम सामने आए हैं उनका अगर सख्ती से पालन नहीं होता है तो।